हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से क्लास 12 का सबसे हार्डेस्ट और सबसे मजेदार टॉपिक इंटीग्रेशन को पढ़ा रहा हूँ। सर आप हार्डेस्ट भी बोले हैं और मजेदार भी बोले हैं। हाँ, हार्डेस्ट भी है और ये मजेदार भी है। ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें तगड़ा हार्ड लगेगी यार। जब जब सवाल को छुओगे 440 वोल्ट का खतरनाक झटका लगेगा और एक ही आवाज आएगी, ये लगा छक्का। बॉल बाउंड्री के बाहर और बॉल तुम होगा और इंटीग्रेशन के हाथों में बैट होगा मेरे भाई। तो अगर इंटीग्रेशन को अटेंशन अभी तक तुम नहीं दे रहे हो तो जागो, प्लीज जागो और इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ना शुरू कर दे। प्लीज ढंग से नहीं पढ़ोगे तुम्हें हार्ड लगेगी यार, तुम्हें हार्ड लगेगी। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा ये तुच्छ सा टॉपिक तुम्हें हार्ड लगे। कुछ दम नहीं है, बस तुम्हें ध्यान से पढ़ोगे मजा आएगी। ओके देख हम लोग कहाँ पे हैं। तुम्हारा एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारा जो टाइम ले रहा हूँ ये इसलिए मेरे भाई ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सवाल तुम खुद से बना यार, या मेरे बनाने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आवे कि ये चैप्टर हार्ड नहीं है, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन को देखकर जो तुम्हें ख्याल आती है ना, ये वाला कहाँ गया ये आंख में आंसू आ जाते हैं देखते एक साथ। तो मेरे भाई तुम अकेले नहीं हो इस धरती पे, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। इसे इंटीग्रेशन हार्ड लगती है, ये सुन के अच्छा लगा दिल को। यानी तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है वो हार्ड होते हैं। हाँ सच में होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। तो यह तुम मत मान के चल के सिर्फ तुम्हारे लिए ही हार्ड है, ये सबके लिए हार्ड है। लेकिन अगर ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मजेदार हो सकती है। इसलिए मैं ढंग से ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और ये कुछ बातें मैं जो तुम्हारा टाइम लेकर बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि तुम इतने खतरनाक चैप्टर में मचा सको। इसको देखकर ऐसा फीलिंग नहीं आवे, कहाँ गया, ऐसा फीलिंग नहीं आवे। ओके तो इसको ढंग से पढ़ना चाहते हो ना? यस सर ढंग से पढ़ना चाहते हैं। आज कुछ बात तुम्हें बताता हूँ तब पढ़ना ढंग से। देख इस लेक्चर को जाकर देख लेना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इन सभी को देखने से पहले तुम्हें यह देखा होना बहुत जरूरी है। क्या सर? ये आ जा, ये वाला, ये इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इसको जाकर मेरे भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माय बॉटम ऑफ हार्ट, मैं तुमसे प्लीज हर वह चीज करना चाहूंगा जिसके लिए तुम मजबूर हो जा अपने इंटीग्रेशन को खतरनाक तरीका से पढ़ने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। उसके लिए प्लीज इस वीडियो को जाकर देख लेना। ये तुम्हें इस चैनल के ऊपर क्लिक करोगे ना तो इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, तुम्हें पहला वीडियो यही वाला मिलेगा। इसको देखने के बाद किसको देखना है? ये फॉर्मूला शीट, तुम्हें पता है। और फॉर्मूला शीट जो मैंने वहां करवाया है उसके दरमियान मैंने बहुत सारे बातें बोली है, उसके ऊपर भी ध्यान देना। सवालों को यानी इन फॉर्मूला को लिख लिख के याद करना, ऐसे नहीं बस देख लिया याद हो गया, नहीं भाई, लिख लिख के याद करना है। तब तुम्हारा कंसेप्ट तगड़ा बिल्ड होगा। और किसी भी चैप्टर का तुम्हें पता है अगर सूत्र याद हो गई, कंसेप्ट बिल्ड हो गया यार, तो चैप्टर की औकात नहीं है जो तुम्हें दड़ा सके, भगा सके। तो वैसे पढ़ लेना। ओके अगर इतना तगड़ा कर लोगे तब जाके तुम इंटीग्रेशन के नट बोल्ट को तगड़ा खोल पाओगे यार। जैसे बता एग्जाम्पल, कोई गाड़ी है, माना कि मैं एक मिस्त्री हूँ, ठीक है ना, और मेरे पास कोई गाड़ी आई ठीक करवाने के लिए, तो मेरे पास नट बोल्ट चाहिए ना भाई उस गाड़ी को खोलने के लिए, तभी ना मैं उसके इंजन को ठीक कर पाऊंगा। वैसे ही तुम्हारा हर रिंच फेल कर जाएगा, इंटीग्रेशन को खोल ही नहीं पाओगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कंसेप्ट तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास रिंच नहीं अच्छा रहेगा, यानी कि टूल बॉक्स तुम्हारे पास अच्छा नहीं रहेगा, और टूल बॉक्स तुम्हारा अच्छा खराब है, अच्छा नहीं है, तो सवालों के नट बोल्ट को हिलाओगे कैसे? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके तो इतना बातें जो मैं बोला हूँ कर लेना, तब जाकर इंटीग्रेशन के नट बोल्ट को हिला दोगे। ओके और इन सभी को कर लेना मेरे भाई प्लीज, तब आना कहाँ पे? आज के लेक्चर पे, और तुम इसको जाकर पढ़ लेना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां, ये खतरनाक होते हैं। ये तुम्हारा 7.2 से शुरू होता है, तो ये तुम्हारा पढ़ाना बहुत जरूरी है। तब जाकर सवालों को क्या कर पाओगे, तुम हिला पाओगे। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी सवालों से, चाहे वो 7.2 का हो, 7.3 का हो या 7.11 तक हो। सभी जर्नी को तुम तगड़ा तय कर लोगे अच्छी तरह से अगर इन सभी को बिल्ड करते हुए जाओगे तो। ओके आई होप मैं तुम्हारा जो इतना सारा टाइम लिया इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिली होगी। मैं तुम्हारे लिए बोला हूँ, मैंने कोई बकवास नहीं किया। ओके कर लेगा ना? यस सर, जब कर लेगा चलो हम लोग तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पीछे लेक्चर को नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा या फिर तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके जाकर सभी को देख लेना, तब आना आज के लेक्चर को देखने के लिए। ओके चलो हम तुम्हारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तुम्हारा क्वेश्चन 11 तक का सॉल्व किया था, आज उसके आगे करेंगे। चलो आज हम क्वेश्चन तुम्हारा 12 से सॉल्व करेंगे। इसके पीछे वाले लेक्चर को तुमने नहीं देखे हो 1 से लेकर 11 तक, उसको जाकर देख लेना, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से तुम्हारे लिए पढ़ा दिया। आई होप तुम उसको पढ़ के ही आया होगा। ओके ये देखो 12 डर लग गई या सर्च कर रहे हो इसका क्या है सॉल्यूशन, कुछ ऐसा ठीक है सर्च कर रहे हो, आजा इसको तुम्हारे लिए आसान बनाते हैं और तुम ये लेकर जो ढूंढ रहे हो तुम्हें खोज कर देते हैं। आजा इस सवाल में मेरे भाई कोई दम नहीं है, ठीक है ना, बस क्या है मजदूरी है।
क्या है, मजदूरी है। बस तुम्हें मजदूरी अच्छे से करना आना चाहिए। ओके, आजा करते हैं मजदूरी इन तुम्हारे सवालों में। देखो ये रहा तुम्हारा 12 नंबर। देख 12 नंबर के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। ये सवाल हार्ड नहीं है, बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा रूट से अलग है तो तुम्हें हार्ड लग गया होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बस मजदूरी है। मैंने जैसा बोला क्या करना है यहाँ पर, जो उठपटांग ढंग दिखेगा यार, जो दिखे ना उठपटांग ढंग का, देख रहे हो एक्स क्यू माइनस ये लनफन जिस टाइप का, तो इसको ही टी मान लिया कर, क्योंकि यहाँ तुम लविंग पेयर ढूंढोगे तो लविंग पेयर मिलेगा नहीं, तो जो उठपटांग ढंग दिखे ना उसी को टी मान लिया कर। तो यहाँ पर इसको टी मानने से पहले इसमें कुछ बातें हैं जो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या सर, आजा देख करते हैं क्या। एक्स क्यू माइनस 1 रहने दे, पावर पर 3 ये भी रहने दे। ये मेरे भाई ये एक्स पावर 5 है ना, इसको मैं तोड़ रहा हूं। क्यों तोड़ रहा हूं तुम्हें पता चल जाएगी अभी, फिलहाल तुम देख मैं तोड़ रहा हूं इसे। क्या एक्स पावर क्यू है, क्या मैं इसे एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम्हारे सवालों को मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं, क्यों, ताकि वो लविंग पेयर के ऊपर सेट कर सके। ओके, तुम सवाल 11 तक बना कर आए हो, तो मैं यह मान चलता हूं तुम्हारा बहुत सारा कंसेप्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्लियर हो चुका होगा। क्या करना होता है, हमें एक ऐसे फंक्शन को टी मानना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका लविंग पेयर यानी कि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं आसपास में उसी फंक्शन में उसी समाकल में मिल जाए। ओके, तो ये एक्स पावर 5 जो है ना, मैंने इसे तोड़ दिया एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पर एक्स पावर 4 चाहे 1 में क्यों नहीं तोड़ा, एक्स क्यू और एक्स 2 में ही क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा ताकि अंदर वाला को मैं टी मानूं ना, तो क्या आएगी अंदर वाले को टी मानने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगी, यहाँ करोगे क्या आएगी, ये नीचे उतरेगी ना भाई, क्या आएगा 3x स्क्वायर, स्क्वायर आएगी ना, यहाँ स्क्वायर है ना, तो मैं स्क्वायर लाने के लिए ऐसा किया। ओके, फिलहाल मैं सवाल को बनाता हूं तब तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आएगी ऐसा मैंने क्यों किया। ओके, आ जा, तो क्या करते हैं हम मानते हैं, माना कि t बराबर अंदर वाले को मान ले, ठीक है ना, अंदर वाले को उठपटांग जो दिख रहा है एक्स क्यू माइनस 1, इसको मारे डिफरेंशिएट तो डी टी बाय डी एक्स, यहाँ भी मान दे यहाँ पर एक्स क्यू माइनस का 1, ये डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पे हमारे को डिफरेंशिएशन आती है ना, डिफरेंशिएशन का नॉलेज तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, यानी खतरनाक, ठीक है ना। मारो डिफरेंशिएट क्या आएगी 3x स्क्वायर, हो गया। अब क्या करोगे, अब देख यहाँ पे 3x स्क्वायर आ गया ना, मेरे को यही तो चाहिए, इसीलिए मैंने मेरे भाई तुम्हारे x के पावर 5 को एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में तोड़ा। क्यों, आगे समझ में, ताकि यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट मारने के बाद ये आ रही थी, तो यहाँ पर 5 था तो मैंने 5 को तोड़ दिया ताकि ये सेट कर सके, ठीक है ना, आई बात समझ में। यस सर, अब यहाँ क्या मांग रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर तो यहाँ मेरे पास आ गया है, जैसा कि तुम जानते हो हर बार ये dx उठा के मैं इसको दे देता हूँ, अभी भी दे दूंगा वैसा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर और dx ही मेरे से मांगा जा रहा है। यहाँ क्या है 3 है, मैं इनसे 3 छीन लूंगा, इसको dx दे दूंगा, करना पड़ता है ना हर बार इस तरह से। ये सर तो यहाँ कर दे, तो dt बटे ये 3 इसे ले रहा हूँ, 3 यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर ये dx उसको दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ जो मांगती है मेरे भाई हमें उस तरह से क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। आई होप तुम्हें ये वाला समझ में आती है क्योंकि तुम सवाल 11 तक बना कर आए हो। ओके, आगे चल देख, आगे देख यहाँ पे, तो मैं अब क्या करता हूं, अब बारी है किसकी, अब बारी है सर रिप्लेसमेंट की, यानी प्रतिस्थापन की। आज शुरू करते हैं, देख ध्यान से, इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, प्रतिस्थापन सही इस तरीके से करना मेरे भाई। एक्स क्यू माइनस 1 मैंने किसको माना है, टी को, इस पूरे को मैंने क्या माना है, टी, तो यहां लिखूंगा टी, पावर कितना इसके ऊपर है 1/3, तो लिख दे यहां पर 1/3, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। यस सर, एक्स क्यू सर कहीं दिख ही नहीं रहा, सर एक्स क्यू सर कहीं दिख ही नहीं रहा सर, पूरा ढूंढ लिए। हाँ, तो जब नहीं ढूंढ रहे हो, सवाल 7 बनाए हो ना, सवाल 11 बनाए हो ना, तो मैंने क्या वहां बताया था, इस सवाल में थोड़ा सा रूट से अलग हट रहा है ये, तो जो तुम माने हो उसके अनुसार अगर सेट नहीं करे तब तुम्हें छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्या सर, यहाँ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, यहाँ एक्स क्यू मान चाहिए तुम्हें, क्योंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान तो हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे dt/3, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यू का मान क्या पुट करेंगे, तो एक्स क्यू का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, यानी यहाँ पर क्या, चूंकि टी बराबर क्या माने हैं एक्स क्यू माइनस का 1, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स क्यू का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ टी का टी रहेगा और ये रामायण में क्या चीज आएगी मेरे भाई, प्लस में यहाँ होगा एक्स क्यू। ओके,
कर सकते हो ना? हर बार ऐसा करना। मैं सवाल 7 से ये बातें को दोहराते हुए आ रहा हूं। जो सेट नहीं करे उसको यहां से मान निकाल लेना। अब यहां रख देता हूं, बताओ यहां पे तो एक्स क्यू मान यहां पर जो है रिप्लेसमेंट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? t+1। तो यहां क्या लिख दे? t+1। ओके, यस सर। अब हम लोग एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या पुट कर सकते हैं सर? dt/3। dt/3 तो यहां क्या लिख दे? dt/3। मैं नीचे 3 नहीं लिख रहा हूं, क्यों सर? कांस्टेंट है तो उसे मैं पहले ही बाहर निकाल रहा हूं। यहां पर 1/3 बाहर। आई बात समझ में? ये रहा तुम्हारा सवाल, प्यारा सा सेट हो चुका है जो तुम्हें आती है करने के लिए। तो सुन मेरी बात, इसमें मैंने कुछ कहीं पर नहीं किया है। यस, तुम्हें सब पहले से ही आती है। ओके, क्या किया मैंने? ध्यान से देख ले। ये सवाल दिया होता, मैंने x के पावर 5 के साथ छेड़छाड़ किया, थोड़ा सा एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में तोड़ दिया। क्यों? ताकि अंदर वाले को डिफरेंशिएट करने के बाद बाहर वाला आ जाए, जैसा कि हम लोग हर बार यही चीज चाहते हैं। इसलिए मेरे भाई मैंने x के पावर 5 को तोड़ा। दिक्कत नहीं ना? यस सर, नहीं दिक्कत है। तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैंने अंदर वाले क्या किया? डिफरेंशिएट किया। और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया है? यहाँ पर 3x² आया है। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है? x² dx। हम लोग सवाल 1 से लेकर 11 तक यही तो करते हुए आ रहे हैं। जो यहाँ मांगता है उस तरह हम लोग सवालों को अरेंज करते हैं, लेन देन कर कर, है ना, घुसखोरी कर कर। तो ये मैंने 3 इससे मांग लिया। क्यों? क्योंकि इसको 3 नहीं चाहिए था और इसको dx चाहिए था, मैंने इसे dx दे दिया, 3 इसे ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया है? x² dx का मान क्या गया है? dt/3, ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पर रिप्लेस कर सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पहले ही अरेंज कर लेते हैं। यस, कोई नहीं? ओके सर। अब हम लोग क्या किए हैं? रिप्लेसमेंट किए हैं। तो मेरे भाई x³ - 1 का मान कितना है? t। इस पूरे जगह हम लोग क्या पुट कर दिए? t। लेकिन इस पूरे के ऊपर क्या पावर लगा हुआ है? 1/3। तो यहाँ पर 1/3 लगा रख दिए, खत्म। अब यहाँ x³ है। यह बात तुम्हें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। यह सवाल 7 में भी आया था, क्वेश्चन 7 नंबर में, 11 में भी आया था, और हो सकता है आगे भी आवे, बहुत सारा आगे आवेगा। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? जिसका मान तुम डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे ना, यहाँ से सेट नहीं कर पा रही है ना, तुम यहाँ छेड़छाड़ करके निकालोगे। ओके, मैंने यहाँ से छेड़छाड़ किया। टी का मान क्या है? x³ - 1। यहाँ से x³ का मान निकालना चाहेंगे हम लोग, इस 1 को साइड भेज दिए, माइनस में था प्लस में हो गया। x³ का मान क्या आ गया मेरे भाई? t+1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। देख, गुनाम था सब। और ये x² dx का मान कितना है? dt/3। तो मैंने 3 को ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, बाहर। क्यों सर? कांस्टेंट करना है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, जानते हो ना। अब सवालों को सॉल्व कर दे। 1/3। ओहो, अंदर ढंग से सॉल्व कर मेरे भाई। ये t के पावर 1/3 दोनों में गुना होगी, ढंग से गुना कर, बताओ। तो यहाँ t के पावर कितना? 1/3 है, और गुना ये t में होगा, t में कर दे, प्लस 1 में गुना करोगे कितना रहेगी? उतना को उतना ही रहेगी, ब्रैकेट dt। आराम से कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है? मजदूरी। तो ढंग से मजदूरी कर। 1/3 इंटीग्रेशन, ये बता, नहीं कुछ देख। गुना पावर क्या होती है? जुटती है अगर आधार समान रहे तो। यहाँ आधार समान है ना, तो क्या होगी? 1/3 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 1 तो कितना आएगी सर? आएगी सर 4/3। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। प्लस यहाँ पे t के पावर 1/3 रहने दे मेरे भाई। इतना जब कर लिए हो, इसके बाद तुम्हें ही पता है हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या? अंग्रेजों वाला नियम, फूट डालो और राज करो। जब जब इंटीग्रेशन स्टेप से बाहर दिया हो रहे मेरे भाई, अंदर वाले क्या कर दिया कर? तोड़ दिया कर टुकड़ों में। तोड़ दे। यस सर। तो 1/3 को हम लोग बाहर लिख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट। इस पूरे से 1/3 मैंने बाहर निकाला। अब अंदर वाले को इंटीग्रेशन बांट रहा हूं। क्या सर? इंटीग्रेशन t के पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 dt ब्रैकेट। मेरे भाई मैंने 1/3 पूरे बाहर निकाल दिया है, अंदर वाले को इंटीग्रेशन बांटा है। हो गया। इसको मैं कहां करता हूं? अब नेक्स्ट पेज पर आ जा, ढंग से ध्यान से। तो ये 1/3 तो बाहर ही रहेगा, चुपचाप इसको लिख दे अंदर ध्यान से। इसका करोगे इंटीग्रेशन, क्या जानते हो सर? पावर जुट जाती है 1, तो 4/3 में क्या हो जाएगी? ठीक है, पावर 4/3 में 1 जुट जाएगी, और उसी से हम लोग क्या करेंगे? नीचे डिवाइड भी मार देंगे। यस, खत्म। आगे ये तो तुम्हें आती है। ठीक है, पावर कितना है? 1/3 पहले से है, 1 जुटेगी, उसी से डिवाइड भी होगी, खत्म। प्लस सी लगाना मत भूलना मेरे भाई। हो गया? ये सर। आगे तुम्हारा क्या होगा? अब ये 1/3 अंदर सॉल्व कर दे ढंग से, मजदूरी ढंग से करना है। ठीक है, पावर क्या होगा? भिन्न जोड़ करोगे तो इसके नीचे 1 4 3 7 सर 7/3 भिन्न जोड़ा 3 भाई आती है ना, नीचे भी 7/3 प्लस यहाँ पर भिन्न जोड़ करोगे कितना आएगी सर? ठीक है, पावर आएगी 4/3, नीचे भी आएगी 4/3 प्लस का c। हो गया। एक बार और कर दे, 1/3 रहने दे, ये जाएगी कहाँ? ऊपर। पता है ना, बराबर नीचे वाला पलटता है, तो 7/3 है तो 3 जाएगी ऊपर,
तो क्या हो जाएगा ये 3/7 टी के पावर 7/3। यहाँ में सेम कहानी 3/4 हो जाएगी, पलट जाएगी और 4/3 प्लस सी हो गया। अब बारी क्या है, अब बारी है इस 3 से मैं दोनों में गुना करूंगा और बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो टी का मान ओरिजिनल है यानी यहाँ पे क्या है x⁻1 वो पुट करोगे। बहुत सारे बच्चे आंसर को यहाँ छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा लापरवाही है, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुमने यहाँ जो टी माना है मेरे भाई, यह तुम अपने सहूलियत के लिए बनाए हो, माने हो, तो तुम्हें लास्ट में देना पड़ेगा जो तुम माने हो, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ यहाँ पे 1/3 रहने दे बाहर, यहाँ पुट कर दे, क्या हो जाएगी देख, मैं साथ साथ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। 1/3 है, मैं इसको दे भी रहा हूँ 1/3, ये मैं 1/3 से गुना भी कर रहा हूँ अंदर में, तो क्या होगा 3/7 और यहाँ पे टी का मान कितना है x⁻1, ढंग से पुट करना x⁻1 7/3 प्लस इस 1/3 से इसमें भी गुना कर रहा हूँ 1/3 और गुना पहले से कितना है 3/4 और टी का मान कितना है मेरे भाई x⁻1 और पावर 4/3 प्लस का c हो गया। ध्यान से रखना मान, नहीं तो पूरा इतना मेहनत किया हुआ बर्बाद हो जाएगा। हो गया ना, आजा ध्यान से देख, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 3 तो गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1/7 अंदर क्या बचेगा x⁻1 पावर कितना 7/3 प्लस यहाँ पर ये भी 3 खत्म, यहाँ क्या बचेगा 1/4, तो यहाँ 1/4 बाहर, अंदर क्या बचेगा x⁻1 पावर कितना 4/3 और प्लस सी लगाना मत भूलना। लो आंसर मैच कर लो, आया क्या, ये सर आंसर आ गई, हो गया। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, इसको फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना, पूरा सब कुछ कैमरा बंद है और हम लोग का उतना बजट नहीं है जो कि AC वगैरह लगा सके, ठीक है ना, पूरा पसीना पसीना चला हुआ, इसके लिए लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। देख मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ इसको, देख ये सवाल दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया जो तुमसे नहीं हो पा रही थी, एक स्टेप मैंने किया, क्या किया x⁻5 को मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, क्यों, ताकि अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करने के बाद बाहर में आ जाए। ऐसा याद कर ले, जान ले कैसा होता है सवाल 12 में, क्या बोलता हूँ, हर एक गांव में 1-2 होता है ना तगड़ा आदमी, वैसे ही हर एक्सरसाइज में 1-2 तगड़ा मेरे भाई होता ही होता है। तो उन सवालों के लिए तुम्हें स्पेशल बातें याद रखनी है, इसके लिए रख लेना। इस तरह से कर दिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे अरेंज कर दिए हो, अरेंज करने के बाद क्या किए हैं हम लोग, प्रतिस्थापन किए हैं, रिप्लेसमेंट किए हैं, अच्छा से कर दिए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर उसको सही से डिफ्रेंशिएट किया और तुम्हारा लास्ट में क्या गया, आंसर आ गया। कुछ बड़ा बात नहीं था इसमें, यहाँ बस एक बड़ा बात यही था, तुम्हें इसका ख्याल रखना था। ओके, आई होप तुम्हें क्वेश्चन 12 से अब तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, जो तुम यहाँ पर ढूंढ रहा था, ये आंसर, इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया होगा। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर, देख मेरे भाई, अगर तुम्हें हार्ड लगती है तो लेक्चर के बाद सवालों को 10-10 बार किया कर प्रैक्टिस। सर 10-10 बार, हाँ किया कर 10-10 बार, तुम्हें सीखना है भाई तो तुम्हें करना पड़ेगा, प्लीज कर लिया कर, ज़्यादा कुछ जाता नहीं है यार, तुम्हारा कर लोगे कंसेप्ट तगड़ा हो जाएगा, सवाल सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस यहाँ रहेगी, फिर मजा आएगी सवाल बनाने में। तो आई होप तुम्हारा आंसर मिल गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कहाँ पे 13। ओहो, ये तो उसी के लिए था कि मजदूरी करना है, ध्यान से, मजदूरी मतलब प्रैक्टिस सवालों को बहुत ज्यादा करना है, तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ओके यस सर, आगे। ओहो 13, लविंग पेयर अब तुम्हारा क्वेश्चन 13 से लेकर आगे सभी में लविंग पेयर ही मिलने वाला है। लविंग पेयर मेरे भाई, लविंग पेयर ढूंढो। लविंग पेयर क्या होते हैं तुम्हें पता है ना। आई होप मैं यह मान के चलता हूं कि तुम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लेक्चर को सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे हो और तुम्हें पता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं और लविंग पेयर क्या होते हैं। जिसको नहीं पता है मैं 1 मिनट में बता रहा हूं। लविंग पेयर हम लोग उसे बोलते हैं प्यार करने वाला जोड़ा, यानी वैसा फंक्शन जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन वहां पे मिल जाए, इसे बोलते हैं लविंग पेयर। ओके, तो यहाँ तुम्हें लविंग पेयर ढूंढना है। बताओ किसको माने टी, ताकि उसका प्यार करने वाला यानी उसका लविंग पेयर यानी उसका डिफ्रेंशिएशन कहीं पे मिल जाए, यहाँ कहीं पे। बताओ, बच्चा बच्चा जानता है किसको मारेंगे। अगर तुम्हारा मेरे भाई डिफ्रेंशिएशन तगड़ा है तब तुम्हारे लिए यह है। सोचो भाई, दिमाग दौड़ाओ, देखो कि किसको उठाएं और अवकलन करें, तो बगल में या ऊपर में या नीचे कहीं भी उसका लविंग पेयर यानी उसका डिफ्रेंशिएशन मिले। लेकिन यह तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज तगड़ा होगा। तो अगर नहीं नॉलेज तगड़ा है तो जाओ जगाओ उसे,
उसे जगाओ, कब्रिस्तान में कहीं सुला दिए हो, कॉपी उपी निकालो, राख उख लग गया होगा, झाड़ो उसको और डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पढ़ लो, तब आना तुम्हें तगड़ा समझ में आएगी। ओके ठीक है ना। तो आ जाओ, ढूंढते हैं यहाँ पे, बताओ तो बताओ लविंग पेयर यहाँ पे कौन होगा, बनाते हैं यहाँ पे, आ जाओ। क्वेश्चन 13 लविंग पेयर बताओ बताओ। सर ढूंढ लिए, कौन सर? नीचे वाला। हाँ सही तुमने सोचा, क्या नीचे वाले मारोगे डिफरेंशिएट, क्या आएगी? ये टू खत्म और ये क्या होगा 3 3 9 और यहाँ पावर एक कम हो जाएगी तो 9x²। तुम्हें 9 से कोई मतलब नहीं है, x² आ रही है ना? हाँ सर, तो x² ऊपर बैठा हुआ है। यस, तुमने लविंग पेयर ढूंढ लिया। अब जब लविंग पेयर ढूंढ लिया हो, सवाल तुमसे बन गया होगा यार, वीडियो स्टॉप करके खुद से बना ले, ठीक है ना। अगर आइडिया आ गई है कैसे बनाना है, खुद से बना ले। फिर जब मैं बनाऊंगा आंसर तुम्हारा मैच करेगा, कमेंट बोलना कि यस सर आंसर बन गया, मजाक करना, ठीक है ना। और नहीं बनेगा तो कहाँ गलती कर रहा है वो सीख लेना। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मेरा कहने का मतलब तुम्हें साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ओके आजा बनाते हैं इसको। इंटीग्रेशन x² बटे 2 + 3x³ का क्यूब, ओके dx। तो किसको मानना है? t। सर अंदर वाले को मानो, आओ तो कोई दम ही नहीं है यार सवाल में। माना कि t बराबर क्या 2 + 3x³ हो गया ना। डिफरेंशिएट मारो dt बाय dx, dt बाय dx, यहाँ क्या हो जाएगा dy dx। अंदर मेरे भाई 2 + 3x³। हालांकि तुम इसे डायरेक्ट मार सकते हो, लेकिन मैं ऐसा सुझाव तुम्हें नहीं देता हूँ। एक स्टेप कर लिया कर, 1 सेकंड से बेसी नहीं लगता है, तो उतना हड़बड़ाना नहीं है। एक बार पहले लिख लिया कर डिफरेंशिएशन में, फिर मारा कर। dt बाय dx, यहाँ मारो डिफरेंशिएशन 2 का तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये 3 3 9 और 1 से पावर 1 कम होती है ना। ये सर ये क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन आती है, आप ख्याल सिखा रहे हैं। हाँ ठीक है ना। चलो हो गया। यहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो सवालों में लविंग पेयर जो ढूंढ रहा है उस तरह से हम लोग सवाल को अरेंज करते हैं, यानी dx की लेन देन करते हैं। जानते हो ना, यहाँ क्या चाहिए x² dx चाहिए। यहाँ x² तो आ चुका है, इसको अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को dx देना पड़ेगा, जैसा कि हर बार करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, तुम्हें दिख गया होगा। क्या सर? 9 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 9 मांग लूंगा। बोलेंगे भाई तेरे को चाहिए ना dx, तो चल मेरे को तुम अपना 9 दे, ठीक है ना, ताकि सवाल इस तरह से अरेंज हो जाए। ओके तो ले लूँ इसे 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा dt बटे 9। इसे 9 ले लिया नीचे, क्योंकि मेरे भाई गुना में तो हम लोग लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पे x² बचेगा और इसको हम लोग dx दे देंगे। लो हो गया। अब ये x² dx ये पूरा मेरे भाई dt बटे 9 के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग इसके जगह पर ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा हम लोग हर बार कर रहे हैं। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, नहीं ना। जब नहीं आ रही है तो अब क्या है बारी, अब है सर बारी रिप्लेसमेंट की, यानी कि प्रतिस्थापन की। आजा सही से करना। x² dx मेरे भाई इस पूरे जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt बाय 9। या क्या लिखेंगे dt बाय 9। 9 मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, क्यों सर? कांस्टेंट है, इसे मैं ऑलरेडी बाहर निकाल दूंगा पहले ही, क्योंकि बाद में निकालना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही निकाल दिया कर। स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। बटे 2 + 3x³ को तुमने क्या माना है t, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टॉपिक ऊपर q लगा हुआ है, तुमने इसको माने हो t। इसके ऊपर जो x³ लगा हुआ है उसको तुमने कुछ नहीं माना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। या क्या आएगी टिक्यू आ गई। यस सर, अब टिक्यू आ गई है, ये तुम्हारे औकात में आ गई है यार, इसे तो अब तुम फटाफट कर लोगे, हो जाएगा। वीडियो सब कर, खुद से ट्राई कर, इसके आगे तो ट्राई कर ले। अरे सवाल जब खुद से बनाओगे ना तो यहाँ मजा आएगी एकदम। बोलोगे सर मैंने बनाया सवाल। सवालों को बनाए कर, कोढ़िया अपनी मत मेरे भाई दिखाया कर। ओके ठीक है ना, कर लिया, झूठ नहीं सच में किया ना। चलो आजा करते हैं। अब तुमने कर लिया होगा, अच्छा बच्चा है। तुम्हारा 1/9 क्या हो गया नीचे, तुम्हें पता है इसको करना है तुम्हें इंटीग्रेशन, तो कहाँ लग जाना पड़ेगा, ऊपर। बुलाओ क्रेन, ले चलो उसे ऊपर। तो क्या जानते हो, पावर अगर प्लस में हो तो क्या चीज हो जाती है, माइनस में। यहाँ dt जानते हो ना भाई, पावर प्लस में क्या हो जाती है, माइनस में। यस सर, आगे तुम जानते हो करने के लिए। 1/9 पावर 1 क्या होती है, जुटती है घटती है, बताओ। कंफ्यूज हो गया ना। इंटीग्रेशन में पावर जुटती है, डिफरेंशिएशन में घटती है, ध्यान रहे, ठीक है ना। यहाँ पावर क्या करेंगे, -3 में एक जोड़ेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी मार देंगे। बाकी बात तुम्हें समझ में आई। यस सर, हो गया। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, साइड में। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/9, कहाँ लिख दिया मैंने 1/9 को, कहाँ लिख दिया सर, ये आप क्या कर दिए।
सॉरी कैसे लिख दिया, अरे सही लिखा हुआ था लेकिन ढंग से लिखना है क्या। 1/9 मेरे भाई इस तरह से होगा, अरे कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो ऐसे लिखना है, इस तरह से, देखो हटाओ पूरा हटा देते हैं, देखो कैसे लिखना है, 1/9 और गुना ये क्या हो जाएगी, टी के पावर -3 प्लस का 1 बटे टी प्लस का 1 प्लस का सी। हाँ ये है तुम्हारा सही तरीका लिखने का। यहाँ पर 1/9 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, और -3 से घटेगा, ये क्या बचेगा सर, -2 बचेगा, -2 नीचे भी कितना बचेगा मेरे भाई सर, -2 ही बचेगा, नीचे लिख दो -2 प्लस का सी। ओके आगे सही से कर दे, मजदूरी है खाली, 1 बटे गुना हो जाएगा 9 दूना -18 होगा ना भाई। ये सर यहां से तुम एक बात और जानते हो क्या सर, पावर ऊपर ले गया था ना तुमने अपने सहूलियत के लिए, तो उसके नीचे कौन देगा, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पावर माइनस में है ना, इसे हम लोग कहाँ भेज देंगे, नीचे में, पावर माइनस मत छोड़ना। तुमने इसको ऊपर लेके गया था इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन कर लिया ना, अच्छा पड़ोसी बनो, सामान कोई काम के लिए लेकर गया था ना, मांग कर वापस लौटा दिया कर। तो हम लोगों ने इसको ऊपर लेकर गए थे अपना काम करने के लिए, अब इसको हम लोग नीचे लाएंगे, यानी कि टी के पावर नीचे ले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2 प्लस का सी। समझ में आई, पावर माइनस में है तो इसको कहाँ लेकर आ जा, नीचे। इसको अब ढंग से क्या कर दे, बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि फिर से प्रतिस्थापन। तो तुमने टी किसको माना था सर, 2 + 3x³ को माने थे, तो यहाँ रख दो 2 + 3x³ को माना था, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है प्लस का सी। आंसर आ गया क्या, आ गया सर, अरे झक मार आंसर आएगी यार, आई बात समझ में, बस तुम्हें तरीका से बनाना है तुम्हारे लिए। फिर से देख, इस तरह सवाल दिया हुआ था, तुम्हें पता है कि यहाँ पे लविंग पेयर मिल रहा था, तो हमें एक ऐसे फंक्शन को टी मानना होता है जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पे उसका डिफ्रेंसिएशन वहीं पे कहीं पे भटकता हुआ मिल जाए। तो हम लोगों ने अंदर वाले को चुना, क्यों, क्योंकि हम लोग का सर डिफ्रेंसिएशन तगड़ा है ना, तो हम लोगों ने मन में ही कर लिया, इसको करेंगे डिफरेंस 2 का 0 हो जाएगी, इसको करेंगे तो 3x² आ जाएगी, स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब यही है उसको जो इससे प्यार करती है ठीक है ना। तो मैंने इसको मान लिया टी, फिर डिफरेंशिएट मारा, क्या आया 9x² आया। अब 9x² आने के बाद तुम जानते हो उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से माहौल बनाना होता है कि यहाँ क्या है x² dx है ना, तो यहाँ जो मांगती है उसी तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे x² dx है, तो यहाँ पर 9 लगा हुआ है, इसको 9 नहीं चाहिए, मैंने इसे 9 ले लिया, इसको चाहिए dx, मैंने इसे dx दे दिया, तो 9 लिया dx दे दिया, खत्म। तो ये मेरा पूरा x² dx मेरे भाई क्या हो गया, dt/9 के रूप में अरेंज हो गया। जब ये अरेंज हो गया तब बारी आती है प्रतिस्थापन की। मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्रतिस्थापन ढंग से किया। x² dx का मान कितना है, dt/9, मैंने रख दिया dt/9। सर 9 कहाँ है सर, अरे 9 को मैंने बाहर निकाल दिया, नीचे था बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, इसीलिए इस पूरे को मैंने क्या माना t, और पावर लगा हुआ था q, लगा दिया q। इस नीचे को हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने बुलाया क्रेन को और इसको टान के ऊपर लेकर गया। तो टान से ऊपर लेकर जाओगे तो पावर प्लस में क्या चीज हो जाती है, माइनस में। ये तुम्हारा तगड़ा है, ये सब बातें। और इंटीग्रेशन तुम्हें करने आती है, पावर जोड़ोगे हो गया, अच्छे से किया हो गया। अब यहाँ के बाद क्या था, मजदूरी था, फिर किया मैंने बैक सब्स्टिट्यूट, आंसर आ गई। ओके ठीक है, आई होप तुम्हें मेरे भाई समझ में आ गया होगा। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक भी कर देना यार, देख रहे हो पसीना, तुम्हें कैमरे में उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना है, ठीक है ना। सब कुछ बंद करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये आवाज़ जो है ना अच्छा सुनाई दे। ओके ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो यार तुमने ढूंढ लिया, लो काट देना, तुमने यहाँ पर ढूंढ लिया लविंग पेयर, हाँ सर ढूंढ लिए, तो ढूंढो आगे भी। ओहो ये सब बात तो तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन 14, लविंग पेयर ढूंढो, तुम्हारे साथ चलने वाला कौन है। यहाँ पे किसको मानोगे टी, उसका लविंग पेयर तुम्हें मिल जाएगी। अरे सर बच्चा वाला जानता है सर, तुम जानते हो ढूंढा क्या, किसको मानोगे तो आ जाएगा, किसको सर log x को मानेंगे, सर मानेंगे सर log x को, 1/x आ जाएगी सर, 1/x यहाँ बैठा हुआ है। यस log x में तो कोई सोचना ही नहीं है। आई होप तुमसे बन गया होगा, अगर नहीं बना था, नहीं सोच पा रहा था, अभी सोच लिया ना। वीडियो स्टॉप कर खुद से ट्राई कर, हमेशा खुद पे भरोसा रखा कर, सवाल को खुद से बनाया कर, हम लोगों से आइडिया लिया कर, सवाल बनाते कैसे, बनाया कर खुद से। आ गई, बन गया, बना मैं बनाऊं, आजा। आंसर मैच करेगी तो कमेंट सेक्शन में डांस करना, और नहीं बनेगी, कहीं छूट रहा होगा, कहाँ तुम गलती कर रहा था देखना ध्यान से, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी। आजा चलो क्वेश्चन 14, किसको मानेंगे सर log x को मानेंगे। तो आजा पहले इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में,
1/x log x पावर m dx, है ना। किसको मानेंगे? log x को, और log x को मानेंगे t, तो मारेंगे डिफरेंशिएट क्या है कि 1/x, यहाँ 1/x बैठा हुआ। आ जा, ये तो तुमसे बन गया होगा, पक्का मैं बोल रहा हूं बन गया होगा। कमेंट करता सर यस सर बन गया सर। ये रहा ना, करो डिफरेंशिएट इसको, dt/dx, इसको भी ले पर अंदर डिफरेंशिएशन में। सर ये नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा यार, लेकिन कर दिया कर, क्या ही दिक्कत है, अच्छा लगेगा देखने में। टाइम नहीं है तो मत क्या कर। ये क्या आएगा? 1/x हो गया ना, 1/x यहाँ तो है, साथ में क्या लगा हुआ है? dx, तो दे दे dx इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर? dt बचेगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ 1/x और साथ में dx। हाँ, ये पूरा मान मेरे भाई, ये पूरा मान किसके बराबर हो गया? dt के बराबर। अब बारी सर क्या चीज है? सर बारी है वह, काट देना। अब किसकी बारी है सर? अब बारी है रिप्लेसमेंट की। आजा करते हैं रिप्लेसमेंट आने की प्रतिस्थापन ढंग से, ध्यान से। 1/x dx, ये मेरे भाई पूरा पूरा किसके बराबर है तुम्हारा? ये dt के बराबर। मैं ऊपर क्या लिख रहा हूं? dt, यस सर, बटे नीचे मेरे भाई log किसके बराबर है? सर t के बराबर है, लिखो t। पावर क्या है? m पावर लगाना पड़ेगा, ये रहा m, बस हो गया। अब तो तुम्हारे औकात में आ गई। जैसे यहाँ तुमने क्या दिला, नीचे आया था ना, तो बुलाया था किसको? क्रेन को, टाना था ऊपर। यहाँ भी बुलाओ क्रेन को, टानो ऊपर, क्योंकि नीचे रहेगा तो तुम इंटीग्रेशन करने जानते नहीं हो। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ऊपर। तो चलो इसको ऊपर लेके, क्या हो जाएगी? ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगी? सर पावर माइनस में हो जाएगी, यस। अब इसके बाद जानते हो, पावर एक जोड़ते हैं, उसी से हम लोग डिवाइड मार देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगी? ठीक है, पावर -m प्लस का 1, नीचे -m प्लस का 1 प्लस का c। आंसर सर यहाँ आंसर नहीं आएगी सर, बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ भाई तुम्हें आती है ना? यस सर, आगे कर दे। क्या हो गया यहाँ पर? तो टी पावर कितना है मेरे भाई? टी का मान कितना तुमने माना था? log x, यहाँ क्या हो जाएगी? log x, और ये देख इसको मैं घुमा के लिख रहा हूँ, एक प्लस में है ना, तो प्लस का पहले लिखते हैं, ये बात तुम्हें आती है। तो 1 माइनस का m, बट नीचे कितना आएगी? इसको भी घुमा के लिख रहा हूँ, 1 माइनस m प्लस का c। हियर इज योर आंसर। ये तुमसे बन गया होगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ तुमसे बन गया होगा। बन गया ना? यस सर बन गया। दोबारा बता दूं कि हो गया। क्या किया मैंने? लविंग पेयर को किसको ढूंढा मैंने? log x को, इसको मारा डिफरेंशिएट, 1/x आ गई, मैंने इसको dx दे दिया, जैसा कि हर बार करते हैं, आंसर आ गई। ठीक है ना। यहां मैंने किसको बुलाया? करेंट को, इसको टान के कहां लेकर गया? ऊपर, और ऊपर ले जाने के बाद तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन में पावर एक जोड़ते हैं और उसी से हम लोग डिवाइड मार देते हैं। मैंने वही किया, लास्ट में मैंने माइनस लॉ को बाद में लिख दिया, प्लस लॉ को पहले लिख कर दिया, हो गया खत्म। यस सर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तुम्हें मिल गया लविंग पेयर, यस सर। तगड़ा हो ना कंसेप्ट तुम्हारा? यस सर। चलें आगे। यस सर, ये सर ऐसे मत बोलो, करते हो ना काम। आगे। ओहो, वार्निंग वार्निंग, फिर से तुम्हारे लिए ध्यान सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए मेरे छोटे भाई, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। अगर कोई हो इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें ये सवाल हार्ड लग रही है, जिसकी कोई औकात नहीं है, इसका मतलब है तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना। देख, कोई मंजिल है, उस मंजिल का तुम्हें रास्ता पता है तो यूं पहुंच जाओगे यार, लेकिन रास्ता पता नहीं होगा ना भाई, भटक के मर जाओगे। वैसा ही तुम्हारा ये है 7.2 7.3, ये कोई दम नहीं है यार कोई चैप्टर में। थोड़ा सा ये सब अटेंशन मांगती है, ध्यान से, डिसिप्लिन मांगती है, उसे पढ़ोगे तुम्हारा आसान हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने डिफरेंशिएशन को तगड़ा कर ले, फिर आना। तुम्हारा तगड़ा है तो आजा, चलते हैं शुरू। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तगड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि देख उसका यूज क्या होता है, किसको डिफरेंशिएट करना है यह चुनने के लिए पहले तुम्हें उस फंक्शन को मन में ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन आएगी तभी ना मन में करोगे। ठीक है ना। किसको चुनना है यह चुनने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन उसका मन में ही करना पड़ेगा उस फंक्शन को। ठीक है ना। बगल में या ऊपर में या उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। ये सब डिफरेंशिएशन से होगा और बहुत सारा प्रैक्टिस से होगा, इसलिए करना मेरे भाई, प्लीज इंपॉर्टेंट समझना तुम। ठीक है ना। चलो आज सवाल 15 देखते हैं। 15 तुमसे तगड़ा बन गया होगा। अगर तुम एक सच्चा स्टूडेंट है मैथ वाला, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुमसे 15 बन गया होगा। अगर तुमसे 15 नहीं बना है फिर तुम भी यार, तुम इंटीग्रेशन पढ़ने लायक नहीं हो, सच बता रहा हूं, क्योंकि इसका कोई औकात नहीं है यार। ये तो तुमसे बन गया होगा, बन गया ना। इसे कमेंट करो सर, यस सर मचा दिए हैं सर, बन गया है। आजा देखते हैं कितना था। मैं इसमें लविंग पेयर क्या है इसमें
ढूंढते हैं। ये रहा 15। बताओ क्या है लविंग पेयर इसमें, किसको माने टी, किसको, खटाक से नहीं आवाज आना चाहिए सर, नीचे वाले को मानिए ना। हाँ मानिए नीचे वाले को। नो का क्या हो जाएगा 0, री हो जाएगा 4 8 और पावर 1 घटेगी और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आ जाएगी सर, एक्स आ जाएगी और एक्स ऊपर बैठा हुआ है। हाँ हो गया, फटाफट बनाते हैं इसको। एक्स बटे 9 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके चलो जी क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि टी बराबर कितना है 9 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है ना, मान लो डिफरेंशिएट कर दो तो डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अंदर क्या है मेरे भाई 9 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर हो गया। अब नीचे क्या तुम्हारा हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पे 9 तो का 0, यहाँ क्या बचेगा माइनस बचेगा भाई, माइनस बचेगा 4 दूना 8 माइनस का 8 एक्स, पावर 1 कम हो जाती है ना, यस सर हो गया। अब यहाँ पे वही करोगे, अरेंज करोगे, यहाँ क्या मांगती है एक्स डी एक्स मांगती है, तुमको क्या है यहाँ पर सिर्फ एक्स ही है, क्या करोगे ये डी एक्स इससे मांगोगे, लेकिन मैं क्या करूँगा बदले में, कहेंगे चल तो अपना वाला माइनस 8 दे देना मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास तो नहीं चाहिए तो मैं मांग लूँगा उससे। क्या होगा आगे डी टी बाय माइनस 8 और यहाँ एक्स डी एक्स है ना भाई, मैंने इसे मांग लिया ताकि इसके जैसा अरेंज हो जाए। ये तुम्हें आती है सब, तो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। आ जा आगे, ये आई तुमसे बन ही गया होगा यार, क्या बनवा रहे हो तुम हमसे ये, ठीक है ना। आ जा देख ले, एक्स डी एक्स पूरा किसके बराबर है मेरे भाई, डी टी बटे माइनस 8, डी टी बटे माइनस 8 मेरे भाई, मैं माइनस 8 वहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग पहले ही बाहर निकाल देंगे। 1 बटे माइनस का 8, ठीक है ना सर, 1 बटे में क्यों, क्योंकि नीचे है इसीलिए हो गया। अब बताओ नीचे वाले को मैंने क्या माना है टी, यहाँ क्या हो जाएगा टी, ए भाई माइनस 1 बटे 8 क्या है ये सर, 1 बटे टी क्या होता है इसका इंटीग्रेशन सर, लॉग टी, यस लॉग टी मोड के अंदर खत्म। अब करोगे बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि माइनस 1 बटे 8 लॉग, और टी किसको माना था तुमने 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का सी लगाना मत भूलना मेरे भाई। बताओ क्या औकात थी यार क्वेश्चन की, ठीक हो या औकात नहीं ना, तुमसे तगड़ा बन गया होगा। ओके आई होप मेरे भाई तुम्हें अब क्वेश्चन 15 तक में कोई समस्या नहीं आ रही है, अगर आ रही होगी तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना अच्छी तरह से। हर एक सवाल को मेरे भाई मैंने बड़े प्यार से अच्छे से तुम्हारे लिए बताया है, लेकिन लेक्चर के दरमियान जो मैं बातें बोलता हूँ ना उसको ध्यान से फॉलो किया कर, तुम्हारा हर चैप्टर तगड़ा होगी। ओके इसको देख ले फिर से अगर देखना चाहते हो तो। ये क्वेश्चन था, मैंने नीचे वाले को माना टी ताकि उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला आ रहा है इसीलिए ये आ गई, लास्ट में अरेंज कर दिया, बात आई रिप्लेसमेंट की, ढंग से किया, आंसर आ गई। ओके ठीक है सर, अब तुम्हें क्वेश्चन 15 तक में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन अभी हम लोग को 39 के पास पहुंचना है, तो क्वेश्चन तुम्हारा पीछे कुछ छूटा हुआ है तो उसे पूरा कर ले, ढंग से अच्छी तरह से कर ले, 1 से लेकर 15 तक को खुद से ट्राई कर ले। जो सवाल हार्ड लगती है उसको 5-5 बार 10-10 बार प्रैक्टिस करने से शर्मानी नहीं है, ठीक है ना। ओके हर एक एक्सरसाइज में 1-2 तगड़ा होता है सवाल जिसको तुम्हें ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको पढ़ लेना। सवाल 11-12 थोड़ा अलग टाइप का था, ठीक है ना। यस सर हो गया, अगर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सबसे इंपॉर्टेंट काम सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह से तुम्हें किसी भी चैप्टर में घंटा फर्क नहीं पड़े। ओके मैं तुमसे कहाँ मिलूंगा अब आगे क्वेश्चन 16 से लेकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन वहां आने से पहले तुम्हें खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, जब नहीं बनेगा अपना डाउट लेकर आना है। ओके तब मिलूंगा तुमसे मैं वहां पर, तब तक के लिए बाय बाय।